गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना। तो आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक क्या बच्चों? एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। ओके, टॉपिक आज का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। रवि, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? पता है? नहीं। वे वाक्य जो हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करते, दुख, सुख, आश्चर्य आदि को प्रकट करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आप बताएंगे असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सब कुछ भूले बैठे। सिट डाउन। विधि सूचक वाक्य कहते हैं वे वाक्य जिनकी सहायता से किसी विषय या घटना की हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। विधि सूचक वाक्य कहते हैं। इन्हें स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। और स्टेटमेंट्स इट मीन्स कथन दो प्रकार के, अफर्मेटिव, निगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक। अगर आप बोलें राम इज अ गुड बॉय, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस। आपने बोला राम इज नॉट अ गुड बॉय, ये निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आज क्या बनाना? असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब बाद में आते हैं, उससे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है। किसका प्रयोग हो जाता है? एडजेक्टिव का। ठीक है, सेंटेंस आप अगर देखें तो आपको समझ में आएगा। ऐसे आप सबसे पहले आप सेंटेंस देखें तो क्लियर होगा। जैसे हमने कहा हाउ लवली द रोज इज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ। तो इसमें देखिए ये एडजेक्टिव है, ये द रोज सब्जेक्ट है और इज वर्ब। ठीक है ना?
तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी। ये आपको सीख के स्कूल में आना चाहिए, जो हम इंटर में बता रहे हैं। और इसको अगर आप असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? द रोज इज वेरी लवली। ओके, फुल स्टॉप आएगा, यानी ये लास्ट में चला जाता है और फुल स्टॉप होता है। ओके, आपको क्लियरली असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, जब दोनों पता होगा तभी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। असर्टिव को एक्सक्लामेटरी और एक्सक्लामेटरी को असर्टिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम रूल बताएंगे कि कैसे हम इसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे। ओके, अब आप इसे नोट करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अब रूल बताएंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को किस में बदल रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस। ओके, अब रूल नंबर फर्स्ट देखिए। रूल नंबर फर्स्ट, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हाउ, व्हाट, ए या व्हाट, एन का प्रयोग होता है तो हम इन्हें हटा देते हैं। हाउ या व्हाट को हटा देते हैं, ए और एन नहीं हटता है। हाँ, चेंज हो सकता है सेंटेंस के अनुसार। जब असर्टिव बनाते हैं तो ए एन में या एन ए में चेंज हो सकता है। तो जब इनको हटाएंगे तो आप वेरी लगाएंगे या फिर ग्रेट का प्रयोग करेंगे। आपकी क्यूरियोसिटी ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि वेरी का प्रयोग कहाँ करेंगे और हम ग्रेट का कहाँ प्रयोग करेंगे। तो अगर एडजेक्टिव आता है, अगर आपने वेरी लगाया है तो उसके बाद क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। और अगर ग्रेट लगाया है तो उसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखिए। हमने कहा हाउ fearful the snake is। सब्जेक्ट बनाइए, असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट इसमें क्या बनेगा बेटा? द स्नेक इज। फियरफुल एडजेक्टिव है तो क्या आएगा? वेरी फियरफुल और फुल स्टॉप। ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ वार्म योर हैंड्स आर, और बाद में एक्सक्लामेटरी चिन्ह लगेगा। हाउ वार्म योर हैंड्स आर, लिख लिया बेटा? हाउ वार्म योर हैंड्स आर। अब इसको हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में चेंज करना, तो कैसे करोगे? योर हैंड्स आर वेरी वार्म।
और फुल स्टॉप। ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। व्हाट का आपको एग्जाम्पल देते हैं। व्हाट एन आइडिया, ये आप लोग बहुत बोलते हो, व्हाट एन आइडिया। इसमें सब्जेक्ट लेना है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रेश में तो सब्जेक्ट के लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? इट इज। वाज भी हो सकता है, बी क्रिया में इट भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है। इट इज आइडिया है तो इट इज आ। देखिए एन किस में चेंज हो गया? ए में चेंज हो गया। पहले मैंने बताया था ए एन में और एन ए में चेंज हो सकता। इट इज आ ग्रेट आइडिया। ओके, ये ग्रेट आइडिया, ठीक है। अब क्योंकि आइडिया क्या है? नाउन है, इसलिए क्या आएगा? ग्रेट आएगा। अगला एग्जाम्पल, आप इसको नोट करें। What an unhappy life he spends. What an unhappy life he spends. तो इसको असर्टिव में जब बनाएंगे तो ही स्पेंड्स आ वेरी, क्यों लगाएंगे? ये एडजेक्टिव है, गुड। ही स्पेंड्स अ वेरी अनहैप्पी लाइफ। ओके, और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्लियर ग्रेट के लिए ग्रेट कहाँ लगाएंगे? वेरी लगाएंगे। इसी सेंटेंस को हम थोड़ा चेंज करते हैं। व्हाट आ गुड आइडिया। व्हाट अ गुड आइडिया, एक्सक्लेमेशन मार्क आप लगाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा? ये भी फ्रेज में है, न इसमें वर्ब है और ना ही इसमें सब्जेक्ट। अब इसमें इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। इट इज अ वेरी गुड आइडिया। अंतर क्या आया बच्चों? यहाँ पर आपने ग्रेट लगाया था और यहाँ पर आपने वेरी लगाया। क्यों? यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपने ग्रेट इसलिए लगाया था क्योंकि आइडिया क्या है? नाउन। ओके, दो बातें आपको याद रखनी है कि अगर एडजेक्टिव आता है तो उससे पहले वेरी का, और अगर नाउन आता तो उससे पहले हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ओके, जब सेंटेंस फ्रेज में होता है, फ्रेज जानते हैं? फ्रेज और क्लाज, दोनों में अंतर क्या? क्लाज में जो वाक्यांश है, उपवाक्य है, उसमें वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन फ्रेज में वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर वर्ब का प्रयोग नहीं है सेंटेंस में, वो फ्रेज में है, तो आप सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे? इट का। ओके, ये आप नोट करें और दूसरा रूल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये
आपका पहला रूल फिनिश हो गया। दूसरा रूल हम लोग उठाते हैं। दूसरे रूल में देखेंगे कि जिन वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ओ आता है, ओ आता है, इफ आता है या वुड आता है, तो इनको हम लोग कट कर देते हैं और इनकी जगह पर विश का प्रयोग करते हैं। या आप सीधा लिख लीजिए, फर्स्ट पर्सन बोल रहे हैं तो आई विश, कंजक्शन आपको लगाना ही पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ कि दैट आएगा, ठीक है ना। आई विश दैट, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा ओ दैट आई वर अ बर्ड, ओ दैट आई वर अ बर्ड। इसको आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आपको असर्टिव में बदलना। तो ओ दैट को आप हटाइए, उसकी जगह पर आई विश दैट लगाया, तो जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। आई वर अ बर्ड, ओके, इसको नोट कर लिया। ओके, इसको नोट हो गया बच्चों। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। हमने कहा ओ या ओ दोनों हो सकते हैं, दोनों को हम हटाते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इफ ओनली आई, इफ ओनली आई could see my mother, ओके, नोट करिए। नोट हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, तो इफ ओनली दोनों कटेगा, तो इफ की जगह पर आई विश दैट, ठीक, आई कुड सी माई मदर, फुल स्टॉप। आई विश दैट आई कुड सी माई मदर। ये एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वुड को देखेंगे। किसको? वुड का एग्जाम्पल अभी आपको, वुड दैट दे वर सेफ, वुड दैट दे वर सेफ, वुड दे वर सेफ। एग्जाम्पल नंबर ये थर्ड होगा। चेंज करिए, वुड को हटा दीजिए, आई विश दैट, ऑलरेडी लगा हुआ, कोई बात नहीं, दे वर सेफ, ओके। इसमें असर्टिव सेंटेंस आपने बनाया है, तो असर्टिव सेंटेंस में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
फिर से देखिए, ओ लगा हो चाहे ओ दैट I were a child again. Example number 4. Oh that I were a child again. इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? I wish that I were a child again. ठीक है, इसको बेटा नोट करिए. एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, इसको नोट करिए. और हम आपको थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड रूल जो है वो बताएंगे. नेक्स्ट रूल जिनमें इंटरजेक्शंस आते हैं. इंटरजेक्शन जानते हैं, विस्माद सूचक शब्द. तो यहाँ पर जैसे आपने देखा रूल नंबर थर्ड में, शब्द आया एलास, हुर्रा, ब्राव. अब हुर्रा की जगह पर बच्चे वाव का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्राव. अब ऐसे अगर इंटरजेक्शंस आते हैं इनको हम हटा देते हैं. इनको हटाएंगे और इसकी जगह पर इट क्या लगाएंगे? इट इज अ मैटर ऑफ. ठीक है बच्चों, इट इज अ मैटर ऑफ. बच्चों इसको रब कर दें. ओके, ठीक है. इट इज अ मैटर ऑफ लगा दें, चाहे एलास है, उर्रा है या ब्राउ. और इसकी जगह पर अगर एलास आता है तो इट मीन्स क्या आएगा? शारो है. अगर हुर्रे आता है तो इसकी जगह पर आप क्या रखेंगे? जॉय. और अगर ब्राव आता है तो उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? प्रेज. ठीक है ना. और कंजक्शन क्या लगाएंगे? बच्चों? गुड. दैट का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? दैट का. बच्चों किसी बुक में इट इज सैड लिखा होगा, मैटर आप नहीं लिखा होगा. इट इज सैड दैट लगा होगा. और किसी में लिखा होगा इट इज अ मैटर ऑफ. तो जब आप मैटर ऑफ लिखेंगे तो नाउन का प्रयोग करेंगे, सारो लगाएंगे. अगर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे जैसे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, तो जॉय क्या है? नाउन है. अगर आप इसको लिखना चाहें तो इट इज अ जॉयफुल. ठीक है ना. इसी तरह इट इज अ मैटर आपकी जगह पर अगर एलास आ रहा है, इट इज अ मैटर आपकी जगह पर इट इज सैड भी लिख सकते हैं. तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. सबसे पहले एलास का लेते हैं. एलास एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि इंटरजेक्शन के तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क का तुरंत प्रयोग होता है. एलास वी हैव लॉस्ट द मैच. यहाँ पे फुल स्टॉप है. अब इसको लिखेंगे इट
is matter of, ये लगेगा, इट इज अ मैटर ऑफ, क्या है लास्ट का मतलब, सारो, इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट वी हैव लॉस्ट द मैच। ओके, दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए, हमने लिखा एलास ही डाइड सो यंग। ओके, चेंज करिए, इट इज अ मैटर ऑफ sorrow that he died so young, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, अगर इट इज अ मैटर ऑफ नहीं लिखना चाहते, इट इज सैड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, अगला एग्जाम्पल, इसको नोट कर लिया, तो हम अगला एग्जाम्पल नोट करते हैं, थोड़ा फास्ट करिए। ठीक है ना। अब अगला देखिए, नेक्स्ट हमने कहा हुर्रा, वाव का प्रयोग भी हो सकता है इससे। हुर्रा वी हैव वन द मैच। ठीक, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वन द मैच। अच्छा, आपको लिखने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, अब हम इधर एग्जाम्पल लिखेंगे क्योंकि इनको दिख नहीं रहा उधर। ओके, मैच जब जीतेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी ना, तो फिर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। आप देखिए, आपको और भी प्रसन्नता होगी। हुर्रा, हमने कहा करीना is coming to कानपुर। करीना कानपुर आ रही है, तो उनके प्रशंसकों को बड़ी खुशी होगी। क्यों भाई सैफ? वेरी गुड। तो क्या होगा, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। करीना इज कमिंग टू कानपुर।